हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्न को हल। दोस्तों, इन प्रश्नों के अभ्यास के माध्यम से आप अपनी किसी भी परीक्षा की तैयारी को बेहतर कर सकते हो। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। दोस्तों, आप स्वयं इस सवाल को हल कर सकते हो अपने तरीके से, लेकिन दोस्तों आपको जो हम यहाँ पर तरीका बता रहे हैं, आपको उस तरीके को भी एक बार देखना चाहिए, क्योंकि हमारा उद्देश्य ये है कि आपकी परीक्षा की तैयारी को बेहतर करवाना। और तैयारी बेहतर जब होगी जब आप रीजनिंग के सभी पैटर्नों को अच्छे से समझोगे, क्योंकि दोस्तों जो रीजनिंग होती है ना, वो कठिन नहीं होती है, बिल्कुल आसान होती है। लेकिन हम परीक्षा में प्रश्न हल क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम उन पैटर्नों को नहीं समझ पाते जिस पैटर्न से प्रश्न पूछा गया है। तो इसलिए तो दोस्तों रीजनिंग में हमें बहुत ज़्यादा अभ्यास की आवश्यकता है और पैटर्नों को समझने की आवश्यकता है। और एक बार अगर हमें पैटर्न समझ में आ जाए तो फिर तो सवाल करना बहुत ही आसान होता है। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं हम हमारा आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, आप देख रहे हो कि ये प्रश्न जो है, इसमें वर्गाकार आकृति में ये खंड किए हुए हैं दोस्तों। और इन खंडों में एक एक संख्या लिखी हुई है। और यहाँ पर आप देख रहे हो एक खंड में प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। और हमें ये पता लगाना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर दिए गए ऑप्शनों में से कौन सी संख्या आएगी। तो आइए दोस्तों, आप इस प्रश्न को कैसे हल करोगे? दोस्तों, आपको ये प्रश्न या तो पंक्ति से हल करना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर ये पंक्तियाँ होती है दोस्तों, दूसरी पंक्ति ये, तीसरी पंक्ति ये, और दोस्तों इनको स्तंभ कहते हैं, कॉलम कहते हैं। तो दोस्तों इस तरह के जो सवाल होते हैं, इनको आपको या तो पंक्ति से हल करना होता है या स्तंभ से हल करना होता है। दोस्तों, इस सवाल को हम पंक्ति से हल करेंगे। और दोस्तों ये हमारी पहली पंक्ति है। और पहली पंक्ति में 3 नंबर लिखे हुए हैं दोस्तों, 5, 12 और 22। दोस्तों, अब आपको सबसे पहले ये सोचना है कि इन तीनों संख्याओं में क्या संबंध है। दोस्तों, अगर आप यहाँ पर कोई संबंध पता लगा पाते हो तो फिर आपको डायरेक्ट यहाँ तीसरी पंक्ति में ये स्तंभ, ये पैटर्न नहीं लगाना है। आपको दूसरी पंक्ति में भी ये पैटर्न, ये संबंध लगाकर देखना होगा। उसके बाद ही आप इसको तीसरी पंक्ति में लगा सकते हो। आइए दोस्तों, यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं कि पहली पंक्ति में ये तीनों नंबर्स जो लिखे हुए हैं, इनमें क्या संबंध है। तो दोस्तों बिल्कुल आसान तरीके से आपको हम समझाएंगे कि ये प्रश्न किस तरीके से हो रहा है। दोस्तों, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 12 और यहाँ पर लिखा हुआ है 5। और दोस्तों आप ये सोचो कि 12 और 5 के द्वारा कैसे हम 22 को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप 5 में 2 का गुणा कर दो तो 10 आ जाएगा। दोस्तों, आपको केवल 5 में ही 2 का गुणा करना है, आपको 10 प्राप्त हो गया। और 10 में फिर आप जब ये 12 जोड़ते हो तो आपको 22 प्राप्त हो रहा है। समझे दोस्तों? एक बार आप फिर से समझ सकते हो। यहाँ पर जो आपको पहला नंबर 5 दिखाई दे रहा है, इसमें आपको 2 से गुणा करना है तो आपको 10 मिलेगा। और 10 में जब आप 12 जोड़ दोगे तो आपको 22 प्राप्त होगा। तो दोस्तों अब आप यहाँ पर इस पैटर्न को यहाँ पर दूसरी पंक्ति में भी लगा कर देखिए एक बार, क्या 9 और 18 के द्वारा 36 प्राप्त हो रहा है? दोस्तों वही तरीका यहाँ पर लगाने पर हमें 36 प्राप्त हो रहा है, क्योंकि आप देखोगे दोस्तों, आपको यहाँ पर पहले 9 दिखाई दे रहा है और आपको यहाँ पर 9 में 2 का गुणा करना है। दोस्तों 9 में जब आप 2 का गुणा करोगे तो आपको 18 प्राप्त होगा। और इस संख्या को आपको यहाँ पर जो हमें गुणनफल प्राप्त हुआ है 18, उसमें जोड़ देना है। 18 और 18 को जोड़ोगे तो हमें यहाँ पर ये लिखी संख्या 36 प्राप्त हो जाएगी। तो दोस्तों अब आप इस तरीके को तीसरी पंक्ति में भी लगा सकते हो और आपका आंसर आ जाएगा। दोस्तों आपको क्या करना है, 7 में तो 2 का गुणा करना है तो आपको 14 प्राप्त होगा। और 14 में ये 15 जोड़ देना है दोस्तों। और 14 और 15 को जब आप जोड़ोगे तो आपका आंसर 29 आ रहा है, 29 आपका आंसर आ रहा है। और दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो ऑप्शन बी लिखा हुआ है यहाँ पे, उसमें 29 ही लिखा हुआ है। और दोस्तों यही आपका सही आंसर होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में नए सवालों के साथ। धन्यवाद दोस्तों।